श्रीनगर में एनकाउंटर, लश्कर के 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी रईस अहमद बट बंदूक उठाने से पहले अनंतनाग में चलाता था न्यूज पोर्टल। मारा गया दूसरा आतंकी बिजबेहरा का रहने वाला। दोनों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। पहले न्यूज पोर्टल चलाने वाले आतंकी के मारे जाने पर बोले कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार, मीडिया कार्ड के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, बुरके में आई महिला ने फेंका पेट्रोल बम। पेट्रोल बम फटने के कारण के बाद सीआरपीएफ कैंप के एक हिस्से में लगी आग, मौके से फरार हुई महिला। सीआरपीएफ के जवानों ने समय रहते आग को बुझाया। कश्मीर के आईजीपी ने कहा सीआरपीएफ के बंकर पर पेट्रोल बम फेंकने वाली महिला की हुई पहचान, जल्द होगी महिला की गिरफ्तारी। आर्मी चीफ नरवणे आज लखनऊ में करेंगे हाई लेवल बैठक। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों की समीक्षा होगी। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब हलाल पर विवाद शुरू। हिंदू संगठनों ने नव हिंदू वर्ष पर हलाल मीट के बहिष्कार की अपील की। बीजेपी महासचिव सीटी रवि के बयान ने पूरे विवाद को नया मोड़ दिया। हलाल मीट को इकोनॉमिक जिहाद बताया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर आरती को लेकर भी छिड़ी बहस। विश्व हिंदू परिषद ने आरती से सलाम शब्द को फौरन हटाने को कहा। घर में पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ विवाद। मकान मालिक ने किराएदार से कहा तस्वीर हटाओ या घर छोड़ो। यूसुफ नाम के किराएदार ने पुलिस से मकान मालिक याकूब और सुल्तान की लिखित शिकायत की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बिम्स्टेक को और सक्रिय करने पर दिया जोर, बोले इसमें शामिल देशों में व्यापार बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बताया अहम, बोले चुनौतीपूर्ण हालात में सुरक्षा पर जोर देना जरूरी। बिम्स्टेक जरूरतों को पूरा करे, $1 मिलियन सहायता राशि देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कोरोना काल में अहम योगदान के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति का जताया आभार, कहा बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। पीएम मोदी ने बे ऑफ बंगाल का ब्रिज ऑफ कनेक्टिविटी बनाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी को ब्रिज ऑफ प्रॉस्पेरिटी और ब्रिज ऑफ सिक्योरिटी के लिए सहयोग समय की मांग बताया। आज 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह। रूस के विदेश मंत्री से पहले ये दौरा अहम। भारत और अमेरिका के बीच 11 अप्रैल को होगी 2+2 वार्ता। सूत्रों के मुताबिक वॉशिंगटन में होने वाली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। पिछले 9 दिनों में आज भी बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे की बढ़त। दिल्ली में 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। मुंबई में डीजल ने लगाई सेंचुरी, रेट 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। पेट्रोल के दाम 84 पैसे बढ़कर 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर। बीरभूम हिंसा मामले में आज जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी बीजेपी की जांच कमेटी। पश्चिम बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार भी कमेटी का हिस्सा। कहा बीजेपी टीम की रिपोर्ट के बारे में कुछ बताने से इनकार किया, हमारी रिपोर्ट गोपनीय है, ये भी कहा। बंगाल के सांसदों से अब गुरुवार को मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पहले आज होनी थी मीटिंग। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा। जांच एजेंसी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा और पत्नी की बहन मेनका से भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक घर में बम विस्फोट, ब्लास्ट में घर का मालिक बुरी तरह से घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना की युवा सेना के 2 गुट आपस में भिड़े। कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात घूसे। महानगर पालिका चुनाव की तैयारी पर चर्चा करने पहुंचे थे कार्यकर्ता। शिवसेना ने ऑस्कर अवार्ड में थप्पड़ की घटना के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के नेता निरंकुश नौटंकी की वजह से एक दिन पड़ेगा थप्पड़। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखा गृह विभाग समेत 23 मंत्रालय। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी और प्रेमचंद्र अग्रवाल को वित्त के अलावा शहरी विकास मंत्रालय मिला। गणेश जोशी बने कृषि मंत्री। उत्तराखंड में बुजुर्गों को धामी सरकार का तोहफा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पति पत्नी दोनों को तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा पेंशन का लाभ। यूपीए का नेतृत्व करने के सवाल पर एनसीपी और कांग्रेस सामने सामने। एनसीपी के यूथ विंग की मांग, शरद पवार के यूपीए लीड करने का वक्त आया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता ने एनसीपी को दिया जवाब, कहा पवार बड़े नेता लेकिन सोनिया ही कर सकती हैं मोदी का मुकाबला। शिवसेना नेता संजय राउत से मिले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। राउत के घर 3 घंटे तक हुई बातचीत। सपा की सहयोगी पार्टियों के साथ मीटिंग में नहीं आए शिवपाल यादव। अखिलेश से नाराजगी की चर्चा। लखीमपुर खीरी केस के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पीड़ित परिवारों ने दाखिल की याचिका। दिल्ली के 3 नगर निगमों के विलय वाले बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। बिल पास होने के बाद तीनों नगर निगम मिलकर हो जाएंगे एक निगम। दिल्ली में आज 40 डिग्री के पार जा सकता है पारा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक लू चलने की जारी की चेतावनी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से गए संसद। पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। पानी से निकलने वाले हाइड्रोजन पर चलती है कार। गडकरी ने कहा ग्रीन हाइड्रोजन के कारण पैदा होंगे नए रोजगार, देश से होगा निर्यात। कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर लंबे पूरे रूट का हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन। मुकाम हासिल करने पर पीएम ने दी बधाई।
दिल्ली के गाजीपुर में लैंडफिल साइट पर आग पर काबू नहीं, निकल रहा है धुएं का गुबार। साइट पर सोमवार को लगी थी आग। अहमदाबाद में अंदर से बंद एक घर में 4 शव मिलने से मची सनसनी। मरने वालों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल। शुरुआती जांच के मुताबिक धारदार हथियारों से चारों की हत्या की गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर बरामद किए शव। परिवार के मुखिया पर मर्डर का शक। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दर्दनाक हादसा। सीवर की जहरीली गैस की चपेट में आकर एमटीएनएल के 3 कर्मचारी समेत 4 की मौत। सीवर में काम करने उतरे एमटीएनएल के तीनों कर्मियों को बचाने के लिए उतरा था रिक्शा ड्राइवर की भी गई जान। रायबरेली में सीवर लाइन साफ करते हुए 2 मजदूरों की मौत। सीएम योगी ने हर संभव मदद का दिया आदेश। असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर किए हस्ताक्षर। असम मेघालय में समझौते पर बोले गृहमंत्री। करीब 70% सीमा विवाद मुक्त हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की बढ़ी उम्मीद। यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तरी शहर चेर्निहिव के पास सैन्य अभियान कम करेगा रूस। बातचीत के दौरान यूक्रेन ने रूस की बड़ी मांग को माना। न्यूट्रल रहने का किया ऐलान। अमेरिकी समेत कई देशों से मांगी सुरक्षा की गारंटी। क्रीमिया के भविष्य को लेकर यूक्रेन 15 साल तक बात करने को तैयार। रूस के मुख्य वार्ताकार ने यूक्रेन की पेशकश को बताया सकारात्मक। आज फिर होगी दूसरे दौर की बातचीत। रूस के ऐलान से संतुष्ट नहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन। कहा दावे के हकीकत में बदलने तक रूस पर नहीं कर सकते भरोसा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कीव से रूसी सेना को पीछे हटाना केवल एक दिखावा। सेना की रिपोजिशनिंग कर रहा है रूस। कीव पर खतरा अब भी बरकरार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हम अनाड़ी नहीं। रूसी वार्ताकारों से मिले सकारात्मक संकेत। रूस पर भरोसा करना मुश्किल। माइकोलेव में सरकारी इमारत पर रूसी सेना का मिसाइल अटैक। अब तक 12 लोगों की गई जान। 30 घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। रूस की मिसाइल गिरने से माइकोलेव की सरकारी इमारत बनी निशाना। हुआ छेद। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका। रूस के ऐलान के बाद यूक्रेन के ब्रोवरी में सुस्त पड़ी रूसी सेना। शांति वार्ता के बाद रूस ने की कीव के पास सैन्य ऑपरेशन कम करने की घोषणा। यूक्रेनी मिलिट्री कमांडर का बड़ा दावा। इरपिन में खत्म हुई लड़ाई। यूक्रेनी सेना ने वापस लिया इरपिन का 90 से 95% हिस्सा। रूस के बेलगोरोद में हुआ धमाका। सामने आया वीडियो। यूक्रेनी बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है बेलगोरोद। खार्किव में सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। धुआं उठता आया नजर। रूसी हमलों से तहस नहस हुआ मारियोपोल। टूटी हुई गाड़ियां नजर आई। रिहायशी इमारतों को भी हुआ नुकसान। मारियोपोल में रूस के हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठना लगातार जारी। सैटेलाइट तस्वीरों में दुकान के बाहर दिखी लोगों की लंबी कतार। रूसी टीवी चैनल RTR ने जारी किया मारियोपोल में लड़ाई का वीडियो। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। मारियोपोल को कब्जे में लेने की लड़ाई 1 महीने से जारी। अब हाउस टू हाउस फाइट कर रहे हैं दोनों देशों के सैनिक। इरपिन में रूसी हमले से चर्च क्षतिग्रस्त। यूक्रेन में अब तक 60 धार्मिक स्थलों को बनाया गया निशाना। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। दोनेस्क और लुहांस्क में हमला कर सकता है रूस। इसलिए नॉर्थ से सेना को किया डाइवर्ट। UNSC में यूक्रेन में जारी मानवीय संकट पर जताई चिंता। कहा यूक्रेन से दूसरे देशों में गए शरणार्थियों के चलते हो सकती है अनाज की कमी। यूक्रेन संसद की महिला सदस्यों ने अमेरिका से मदद मांगी। कहा यूक्रेन को और मदद की जरूरत। यूक्रेन को संकट से उबारने के लिए और हथियार दे अमेरिका। फ्रांस ने यूक्रेन में उत्पन्न मानवीय संकट को बताया भयानक। कहा रूसी हमलों पर लगे रोक बातचीत कर जल्द से जल्द हल निकाले रूस। रूस में अब भी खुले हैं मैकडॉनल्ड्स के 100 से ज्यादा स्टोर के मालिकों ने स्टोर बंद करने से किया इनकार। यूरोप में जारी तेल की किल्लत के बीच स्पेन और पुर्तगाल में मारी बाजी। एनर्जी आइलैंड के रूप में उभरे स्पेन और पुर्तगाल। LNG में किए गए निवेश का हुआ फायदा। एड शीरन, कैमिला कैबेलो समेत कई पॉप सिंगर्स ने यूक्रेन के लिए फंड जुटाने के लिए गाया गाना। कहा यूक्रेन के लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए कर रहे हैं प्रार्थना। लवीव के पास यूक्रेनी सैनिकों की टैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। छापामार युद्ध की ट्रेनिंग। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले MQM ने भी दिया इमरान को झटका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलाया हाथ। MQM के फैसले के बाद पाकिस्तान में विपक्ष के पास नेशनल असेंबली के 177 सदस्यों का समर्थन। इमरान के साथ बहुमत से बहुत कम 164 ही सांसद बचे। वोटिंग से पहले इमरान ने पार्टी सांसदों को लिखी चिट्ठी। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का बहिष्कार करने को कहा। इजराइल के तेल अवीव में शूटआउट। 5 की मौत। 1 हफ्ते में हुए 3 आतंकी हमलों में 11 की गई जान। मेक्सिको के सुपरमार्केट में क्रैश हुआ प्लेन। सुपरमार्केट की दीवार तोड़कर घुसा 9 सीटर प्लेन। 3 की मौत, 4 घायल। पेंसिल्वेनिया में भारी बर्फबारी से बड़ा हादसा। एक के बाद एक टकराई 60 गाड़ियां। 3 की गई जान। गाड़ियों के टकराने के बाद कईयों में लगी आग। करीब 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 412वां मिशन किया लॉन्च। अंतरिक्ष में भेजे गए एक साथ 2 सैटेलाइट। अमेरिका के अटलांटिक रीजन में फंसा ताइवान का मालवाहक जहाज। 2 हफ्ते से निकालने की कोशिशें जारी। हेती में बढ़ती हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। हेती में PM अपराध को काबू करने में असमर्थ। लगातार बढ़ रहे हैं अपहरण और हिंसा के मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए केस। 31 संक्रमितों ने दम तोड़ा।
चीन के शंघाई में लगा 1 हफ्ते का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर शराफत हुसैन और उसके पिता की 80 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनाद की कार्रवाई। नोएडा में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। नोएडा के सेक्टर 18 में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी किया, एक गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस ने छात्रा की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया, बाबा खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा की हत्या के बाद उसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी, छात्रा का लटका हुआ शव बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन कर्मचारी संघ की हड़ताल 9वें दिन भी जारी, हड़ताल की वजह से आग बुझाना चुनौतीपूर्ण। कोच्चि से 80 किलो गांजा जब्त किया गया, पुलिस ने गांजे के साथ 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हरियाणा के मेवात में 1 करोड़ रुपए के गांजा के साथ 6 लोग किए गए गिरफ्तार। मेरठ में बदमाशों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, शहर में चेकिंग के दौरान बड़ा बदमाश गिरफ्तार, कार में अवैध हथियार के साथ वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। मुंबई में एक्शन में एंटी नार्कोटिक सेल, कई इलाकों में करीब 5 करोड़ का एमटी ड्रग्स जब्त किया गया, 3 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया। असम के कामरूप में वन विभाग के अधिकारियों ने बंदर का रेस्क्यू किया, बेहतर इलाज के लिए चिड़ियाघर भेजा, जंगल में घायल पड़ा था बंदर। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 61 रनों से देश शिकस्त। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने खेली 55 रनों की धुआंधार पारी। हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण हुई कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में पाकिस्तान को 88 रन से हराया, ट्रेविस हेड ने जड़ा शानदार शतक, जंपा ने चटकाए 4 विकेट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए किया क्वालिफाई, नॉर्थ मैसेडोनिया को 2-0 से हराया।